अब अपन चलते हैं, नया चैप्टर खोलना पड़ेगा। 26वां सूत्र। अब 4 सूत्र आएंगे। 4 सूत्रों में बताएंगे इन सब का विषय क्या है। अभी तक हमने स्वरूप बताया, और स्वरूप बता करके इनके विषय क्या क्या हैं के ज्ञान के, वो बताए जा रहे हैं। तो 26वां सूत्र है, मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु। ये ना रोज एक सूत्र ने एक अध्याय बैठ के पढ़ा करो, आपकी जीबान साफ हो जाएगी। दांत तो रोज साफ करते हैं, जीबान नहीं साफ करते हैं। आप पढ़ोगे तो पढ़ना आएगा, तो आपकी जो अक्षर है ना, आपकी अंग्रेजी बोलने में बच्चे और बड़े जो लोग हैं ऐसा समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा महान काम कर लिया है। एक बच्चा मिला मुझे, तो वो मैंने कहा कि कौन सी भाषा जानती, क्या बहुत अच्छा लगता है? अंग्रेजी, इंग्लिश, आई लाइक इंग्लिश, मैं तो इंग्लिश ही बोलती हूँ। उनका ठीक है, अच्छी बात है। एक बात बताओ कि एक इंग्लिश का वर्ड बताओ जिसमें ढ आता हो, ढ, ठ ठ ड ढ, ढ वाला बताओ। तो वो 15 मिनट के बताओ, फिर ढूंढो, तो उसने कुछ तो भी वर्ड बताया, तो उनके इसमें ढ का है, ट है या कुछ और है। आधी 1 घंटा हो गया उसको ढूंढते ढूंढते, ढ नहीं मिला ढक्कन का। अड़ा, इनके चलो छोड़ो, ढ, अड़ा लेके आओ, अड़ा, अड़ा लाओ, लाओ भैया आप ढूंढ के लाओ। है नहीं? ठ लाओ, ठ लाओ, ठ ढूंढ के लेना, कल तक आपके लिए काम है। मतलब कहने का अर्थ ये है, ऐसे ऐसे शब्द हैं। फो फ लाओ, फ, प फ, फोन, फोन तो बोलते आप, फोन। भ, भ लाओ, भ। तो आपको ये समझ में आएगा आपकी हिंदी कितनी समृद्ध है, और आपकी जो अंग्रेजी, उसमें आपने बहुत सारी बातें तो बोलने नहीं सीख पाई है। आपको ढ ड़ ये अक्षर ना, क्ष, क्ष लेके आओ। आप यदि नहीं सीखोगे हिंदी ठीक से, ये श, ये बोलना ही नहीं आया, आपकी जीबान जो है ना, उसके एक्सरसाइज में एक हमने पढ़ा था आर्टिकल संस्कृत भाषा के लिए। संस्कृत भाषा को बोलने से व्यक्ति की जीबान और जो मस्तिष्क है उसकी पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि उसको बोलने में एक तो आपके जो टंग है उसकी एक्सरसाइज जो है पूरी, क्योंकि हमारे पास जीबान मोड़ करके पीछे बोलना, टकरा करके बोलना, नाक से आवाज़ आना, गले से आना, वो जितनी एक्सरसाइज है वो पूरी पूरी हो जाती है। और आपकी ABCD जो है, ABCD में क्या होता है, वही गायब हो गए बहुत सारे अक्षर। इसलिए भाई संस्कृत का पाठ भक्तामर जी का रोज कर लेना चाहिए। सूत्र का पाठ पढ़ पढ़ के कर लेना चाहिए, उससे आपका मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है ना, वो अच्छा खुल जाएगा। आपकी जीबान सुरक्षित रहेगी, स्वाद लेने के लिए नहीं, अच्छा बोलने के लिए। ठीक है, तो ये सूत्र, चलो पढ़ते हैं अपन सूत्र। मति श्रुतियोर निबंधो, मति श्रुतियोर, र लगा है, श्रुतियोर निबंधो, ठीक है, फिर स्पेस है, द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु, द्रव्येश्व पर्यायेषु, ठीक है। वापस से, मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु, निर्बंधो नहीं, हाँ, हाँ, ठीक है, वे संधि होकर के आया है, इसलिए ऐसा है। इसमें क्या बताया है, मति और श्रुत का निबंधन, निबंधन यानी विषय, मति श्रुत का विषय क्या है, षष्ठी विभक्ति, मति श्रुत का, हर राम रामयो, मति श्रुतियो, द्विवचन लगा, द्विवचन षष्ठी का समझ लेना। तो जो मति श्रुत के निबंध है वो होमवर्क करके लाना भाई, ढ वाला, ढ ढ का, ढ ढ छ त्र ज्ञ, ये सब ढूंढ के लिया ना अंग्रेजी में।
फिर आपकी ना अंग्रेजी बहुत महान है। मति श्रुत का जो निबंधन है, निबंधन यानी विषय है, वह द्रव्येषु द्रव्यों में, असर्व पर्यायेषु, असर्व असर्व यानी सारी नहीं, अल्प कुछ, पर्यायेषु यानी पर्यायों में, मति श्रुत का जो निबंधन विषय भूत क्षेत्र विषय है वह सारे द्रव्य हैं, उनकी कुछ पर्यायों में होता है। अब यहाँ पे सारे नहीं लिखा लेकिन द्रव्येषु दिया ना, द्रव्येषु यानी बहुवचन है, तो इससे ही मालूम पड़ जाता है कि मूर्त अमूर्त दोनों विषय बनते हैं। क्यों? क्योंकि मूर्तिक द्रव्य तो एक पुद्गल ही है। जीव को भी आप मान लो तो चलो जीव पुद्गल मूर्तिक हैं, ठीक है, तो कितने हुए? 2। 6 प्रकार के द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ठीक है। अब इन 6 में से पुद्गल जो है रूपी है, रूपी यानी उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है। जीव है वो स्वभाव से अरूपी है, संसार अवस्था में कथनचित किसी अपेक्षा से बंधन के कारण से मूर्तिक कहते हैं। दोनों को भी अपन मान लेते हैं कथनचित, चलो तो 2 हुए। अब ये 2 होते तो ये द्रव्येषु नहीं लिखते, क्या लिखते? द्रव्योः। जैसे यहाँ मति श्रुति योः लिखा तो वहाँ भी आता है कि 2 द्रव्यों में, लेकिन 2 में नहीं लिखा, द्रव्येषु। अब तीसरा भी आपको द्रव्य कम से कम तो देना पड़ेगा, तब तो बहुवचन बनेगा। तीसरा द्रव्य कौन सा दोगे? धर्म, तो धर्म द्रव्य अमूर्तिक, अधर्म अधर्म अमूर्तिक, आकाश अमूर्तिक, काल अमूर्तिक। इसमें मूर्तिक बनने की कोई गुंजाइश भी नहीं है क्योंकि कोई संबंध नहीं पुद्गल का। तो चारों में से एक भी लोगे तब भी अमूर्तिक सिद्ध हो जाता है। इसलिए जो मति श्रुत ज्ञान है वह मूर्तिक अमूर्तिक दोनों को जानता है, ये इस सूत्र से सिद्ध हो जाता है। और जब एक अरूपी द्रव्य आपने लिया तो भैया उसने ऐसी क्या विशेषता जो बाकी में नहीं है, तो इसलिए वो एक द्रव्य के नाते से दूसरे भी आते हैं। 6 द्रव्य, 6 द्रव्यों को जानता है। कौन जानता है? मति श्रुत ज्ञान, ठीक है। मति श्रुत ज्ञान जानता है तो क्या पूरा पूरा जानता है? तो बोले पूरा नहीं जानता है, उनकी असर्व पर्यायेषु, अ यदि निकाल देते ना तो ये केवल ज्ञान बन जाता। सर्व पर्यायेषु, सर्व ना होकर के असर्व, पूरी ना होकर के कुछ, अर्थात अल्प, अल्प को जानने वाला है लेकिन सबको जानता है। अब आपको यदि शुद्ध ज्ञान का सूत्र याद आ रहा हो, अक्षय भैया आपका प्रश्न उस समय बहुत लंबा था कि केवल ज्ञान के समान कैसे है, शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान के समान कैसे है? तो देखो यहाँ लिखा है कि वह द्रव्येषु सभी द्रव्यों को जानता है। हाँ, असर्व पर्यायेषु वो भी हम स्वीकारते हैं, जितना वो पूरा सूक्ष्मता से एक एक पल को जानता है वैसा नहीं जानता है, लेकिन जानता 6 द्रव्यों को है। वो 6 द्रव्य अनादि अनंत है तो उसकी अनादि अनंतता को भी सम्यक मति शुद्ध ज्ञान जानता है। इसलिए उसमें क्या है? समानता है। प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर तो हम मान करके आए हैं। आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत, तो वो बात तो ख्याल है, लेकिन विषय की अपेक्षा से देखेंगे भगवान केवली परमात्मा भी धर्म द्रव्य को जानते हैं और कोई शुद्ध ज्ञानी भी धर्म द्रव्य को जानता है। ऐसे सब द्रव्यों पे लगा लेना। इससे ये समझ में आएगा आपको आत्मा भी जानी जाती है। अपनी आत्मा अमूर्तिक है तो अमूर्तिक आत्मा का अमूर्तिक ज्ञान उसके माध्यम से स्वसंवेदन जीव करता है, परोक्ष रूप से करता है, तथापि अपनी आत्मा का ज्ञान समीचीन रूप से, यथार्थ रूप से, संवेदनात्मक रूप से इस जीव को शुद्ध ज्ञान से, मति ज्ञान से हो जाता है। तो वो कैसे जान लेगा? शुद्ध ज्ञान और मति ज्ञान आत्मा को या अमूर्तिक पदार्थ को कैसे जानेंगे? चित्तम उभयम समाधीयदि, 85 काय की गाथा में 100वीं गाथा है। चित्त जो है वह उभयम दोनों को, यानी रूपी को अरूपी को, समाधि यदि सम्यक प्रकार से ग्रहण करता है। इंद्रियों से ग्रहण नहीं होगा, इंद्रियों से आप धर्म द्रव्य नहीं जान पाओगे, आकाश काल आदि को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकेगा, लेकिन जो मन है वह मन ज्ञान जो है, मानसिक ज्ञान, वह सबको जान सकता है। मतलब उसमें अरूपी को जानने की, उसका भाव भाषण करने की क्षमता है। जैसे केवली भगवान जानते हैं, क्या जानते हैं? भास में ही तो है उनको प्रत्यक्ष रूप से, ये है ही ऐसा। ऐसे ही
श्रुत ज्ञान से इस बात की भासना, इस बात का संवेदन, स्पर्श होता है कि हाँ यह आकाश इतना विस्तृत व्यापक है, यह काल द्रव्य वास्तव में परिणमन में कारणभूत वस्तु है, एक एग्जिस्टिंग पदार्थ है। ऐसा जो ज्ञान होता है तो वह अमूर्तिक का जानना होता है। ऐसे स्वयं का तो और गहराई से जानना होता है कि ये तो पराई चीज़ है, इनको आत्मा को तो स्वयं संवेदा जाता है। मैं जीव स्वयं हूँ संवेदने वाला, मेरे अनुभव में आने वाला, और फिर आगम से जान करके उसका निर्णय करके प्रमाण स्वसंवेदन होता है, प्रमाण बनता है। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर, परंपरा नहीं, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव, स्वसंवेदन प्रमाण से इसकी उत्पत्ति होती है। ऐसा आचार्य देव ने समय सार जी की टीका में कहा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है, आपको इसको जान करके प्रसन्न होना चाहिए। हमें मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, और मन से अरूपी जाना जाता है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास मन है। देखो, मन को हटा दो आप, फिर ये सूत्र नहीं लगा पाओगे आप। मन ज्ञान को अलग कर दो, अब आपके पास बचा क्या? 5 इंद्रिय का ज्ञान। तो आप ये नहीं कह सकते अब द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु, फिर आपको बोलना पड़ेगा द्रव्य, रूपी द्रव्य, रूपी द्रव्य की कुछ पर्यायों को जानते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके पास अरूपी को जानने का साधन कहाँ है? मतलब कहने का ये है, आपके पास मन है, ये मन मिलना बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी पावर है। मन हर व्यक्ति को नहीं होता। और सुनो अच्छी बात, तुम्हारा मन स्वस्थ है, सोच सकते हो अच्छा, विचार कर सकते हो अच्छा, जागृत रहते हो। आप हर बात का, आपके पास 10 मिनट थे, कक्षा में 10 मिनट देर से आ रहे, देर है तो क्या कर रहे हैं अपन 10 मिनट के लिए? आप खोल करके चलो सूत्र पढ़ लूँ, ये भी कर सकते हो। और चाहो तो एक गाना लगा दूँ, 5 मिनट वेस्ट नहीं जाने चाहिए। एक गाना लगाऊं, तेज आवाज में सुन करके पूरा मल्टी को गुंजा देता हूँ ये भी कर सकते हो। ताकि मन की कितनी स्ट्रांग है, आपको कितना जल्दी डिसीजन होगा। 10 मिनट है मेरे पास और 10 मिनट को यूज करना है, मुझे मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। तो आप क्या कर सकते हो? तो जो देखो निर्णय क्षमता है ये, मतलब आपके पास पावर है। आप ऐसे पढ़े नहीं रह गए, अब 10 मिनट क्या करूं? लोग ऐसे भी होते हैं बुद्धिमान, 10 मिनट सोचते रहते हैं 10 मिनट क्या करना है, 10 मिनट कक्षा लेट चालू होगी, वो काम कर लूँ कि वो कर लूँ, नहीं वो नहीं हो पाएगा, उसमें 3 मिनट लगेंगे, उसमें 4 मिनट लगेंगे इतने में चलो आ जाओ, हो गया 10 मिनट हो गए 10 मिनट पूरा हो गए, अच्छा हो गया क्या, चलो टाइम पूरा हुआ अरे मूर्ख, 10 मिनट में इतना सोचा, ऐसे भगवान का नाम ले लेता, भगवान का नाम नहीं लेता, कुछ काम कर लेता। अरे आपने गाना सुना ना, एक अपेक्षा से ये भी अच्छा है, कम से कम आपने एक डिसीजन तो लिया। हाँ वो विपरीत अशुभ में चला गया, ये बुरा हुआ, लेकिन तुम्हारा मन अच्छे से काम करता है, ये तो नक्की हुआ। तुम इस बात का निर्णय तो कर सकते ना, हाँ मैंने 10 मिनट में वेस्ट नहीं किए, अब उसको मैं अशुभ से हटा करके पवित्र जगह लगा दूं। मुझे याद नहीं, कल का विषय पढ़ लेता, नाम पढ़ लेता। लेकिन जितना जहाँ उपयोग, जहाँ रुचि होती है, कहने का अर्थ ये है, मन ज्ञान को आप निकाल दो तो आपकी हमारी स्थिति क्या रहेगी? बहुत बड़ी चीज़ है ये है। चींटी विचार नहीं कर सकती है, अब मेरे पास दिन भर है, दिन भर में क्या करूँगी, मेरे पास खाना पर्याप्त है, चलो इसको तो रखती हूँ, भगवान का भजन कीर्तन कर लूँ। नथिंग, नो सोच, कोई सोच नहीं है। इसलिए ये सूत्र बता रहा है अपने लिए, ये हमारे ज्ञान के लिए है कि हमें सारी चीज़ों का ज्ञान हो सकता है। तो भले आदमी, तुम एक ही चीज़ के ज्ञान में क्यों अटके हो? एक ही चीज़ के ज्ञान में अटके हो। 6 द्रव्यों का ज्ञान हो सकता है, हम कितने का कर रहे हैं? एक। जीव का भी नहीं कर रहे हैं, जीव से कर रहे हैं, लेकिन जीव का नहीं कर रहे हैं। अर्थात गाना, खाना, बजाना, नाचना, कपड़े, बर्तन, घर, परिवार, मित्र, मिलना जुलना, इन सब को जान रही क्या है? सब पुद्गल। ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें ना ही हमारो मेल, लेकिन मेल उसी में लगा हुआ है। तो कर्म का मेल
चढ़ता जा रहा है। अपन संगी हैं, असंगी जैसे काम नहीं करो। मतलब ये है कि मन है तो आप केवल पुद्गलों को जानने वाला जो असंगी तक का काम कार्यक्रम है उतना नहीं करो। मन है तो मन से जो स्पेशल चीज़ जानी जा सकती है वो जानो। ये चीज़ बार बार थोड़ी ना मिल रही है। सही सही प्रयोग करो। एक भैया थे, तो पहले कथा बताई होगी आपको, तो उनको ना शौक था बहुत, किसका, चाय पीने का। तो उनकी पत्नी जो थी होशियार, वो ले गई महाराज के पास, महाराज जी को समझाओ इनको। तो वो बोला व्यक्ति, महाराज ने कहा क्यों भाई, क्या स्थिति है, क्या करते हो आप, क्या इतना। तो उसने बोला महाराज जी, मतलब उस महाराज जी ने कहा चाय वाय आप बहुत पीते, थोड़ा सा कम। तो महाराज जी हमने ना 6 डाला पड़ी है। ये 6 डाला पड़ी, उसको चाय से क्या संबंध है, 6 डाला में चाय का क्या लिखा है। बोले नहीं हमने चाय पी, चाय क्या वो 6 डाला पड़ी अच्छे से, पहली ढाल जो है ना बहुत अच्छे से पढ़ ली, उसके बाद तो पढ़ने का मन ही नहीं हुआ। क्या अच्छा, बोले क्या उसमें क्या लिखा है। बोले उसमें लिखा है दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। ये जो त्रस पर्याय है ये तो बहुत मुश्किल से मिली है, अब इसमें चाय पीने मिल रही है, अब बाद में मिले नहीं मिले। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम दिन भर चाय पीते हैं। इसलिए हमने 6 डाला अच्छे से पढ़ी, आप प्लीज हमको मत बोलो, इसलिए पढ़े थे तुमको 6 डाला चाय पीने के लिए। ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग हैं। हम बता क्या रहे थे भाई, चाय तो चींटी भी पी लेती है, चाय तो ये क्या कहते हैं लट वगैरह वही पी लेती है। पेड़ में डाल दो तो पेड़ को भी उसका स्पर्शन हो जाता है। चाय इज कॉमन। उन्होंने तो त्रस पर्याय में ये बताया था, इंद्रियों की उपलब्धि, मन की उपलब्धि, संगीपना, उस मन से तुमने जो नहीं जाना आज तक वो जानो तो तुम्हें समझ में आए 6 डाला पड़ी है। तुम तो भोग पहले कर रहे थे, भोग अभी कर रहे हैं, तो मतलब क्या निकला। ले कल को आप ऐसा बोलना हमने सूत्र जी पढ़ा है, आप हमको कुछ मत ऐसा। तो ऐसे ये द्रव्य जो है ये, इससे ये सिद्ध होता है हाँ कि अपने को अपनी आत्मा और अन्य द्रव्य भी परोक्ष प्रमाण के माध्यम से अस्पष्ट सच्चे सच्चे जाने जाते हैं। हाँ भैया बोलो। भैया ये जो मन में जो काल्पनिक बातें चलती रहती है ना, हाँ मन इधर उधर करो, तो मन तो अरूपी पदार्थ को ही जानता है, रूपी को भी जानता है और अरूपी को भी जानता है, दोनों को जानता है, ठीक है। लेकिन रूपी को जानने का माध्यम मन है, सॉरी अरूपी को जानने का माध्यम मन है, ठीक है ना। तो ये जो कल्पनाएं चलती रहती है हमारे दिमाग में, और जो इमेजिनेशन चलता रहता है, जो चीज है भी नहीं, हमने देखी भी नहीं, जो मूवी में ये बता देते हैं ऐसा ये वो, ये मतलब किसका विषय, ये मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, पहला तो ये। दूसरा ये है कि हम जो कल्पनाएं करके, यानी कि क्या कहते हैं, सॉरी हम बोलते ना आत्मा को जानो, आत्मा का अनुभव करो, तो ये मन के माध्यम से हम यानी कि सोचते हैं, वो अनुभव ही आत्मा का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। वही है क्या है जो मति, मतलब जिससे हम हमारा मन जो यानी कि जिसको जान रहा है वही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, और उसकी अनुभूति लेते हैं, वही आनंद है ना, ऐसा। ठीक। इनके 2 प्रश्न है कि अपनी कल्पनाएं हैं बहुत सारी, वो कल्पनाएं मन का विषय है, तो वो कैसे मन का, मतलब किस प्रकार के ज्ञान में, मति ज्ञान में कि शुद्ध ज्ञान में। कल्पनाएं जो है वो सब मूर्तिक है कि अमूर्तिक है। जो कल्पनाएं की जाती है सारी मूर्तिक ही हैं, क्योंकि हम स्पर्श रस गंध वर्ण से ही तो सब आकृतियां बना रहे हैं। भले कोई व्यक्ति पिक्चर बना के कल्पना से स्टोरी बनाई उसने, या नॉवेल लिखा या कथा लिखी, या बैठे बैठे आप अपने दिन में कुछ भी करते रहो, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो सब रूपी ही हैं। तो वो मन के माध्यम से सोची जा रही है कि इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियां वर्तमान कालग्राही होती है। इंद्रियों में जो विशेषता है ना, वो वर्तमान में जो मौजूद है उसको ग्रहण करती है, पास्ट को और फ्यूचर को ग्रहण नहीं करती। तो मन जो है वो त्रिकाल विषयक होता है, मन से पास्ट का फ्यूचर का अच्छा ज्ञान होता है। तो वो है तो मन का विषय और रूपी है, कल्पना जितनी भी हैं।
अब वो कुछ नई भी हैं, उनको भी जान लेता है। तो मन में है कि जो एग्जिस्टिंग चीज़ें देखी हुई है उसको जोड़ तोड़ करके वो चीज़ें सेट कर ले। जैसे हमने पहले कहा था ना, डायनासोर है या किसी ने गधे का सिंह बनाया है या गणेश जी बनाए हैं, तो वो चीज़ें जोड़ जोड़ के बना ली है। अब प्रश्न है कि मति ज्ञान है कि शुद्ध ज्ञान है, तो वो मत भी हो सकती है, शुद्ध भी हो सकता है। इनको देख करके ऐसी कल्पना हो गई दूसरी जो भविष्य संबंधी या समथिंग, तो इनको देख करके मति ज्ञान हुआ, मति से फिर दूसरा ज्ञान हुआ तो शुद्ध ज्ञान होता है। और व्यास स्वयं से ही एक कल्पना ने अवग्रह से जन्म लिया, तो वह मन संबंधी मति ज्ञान भी हो सकता है। तो दोनों भी होते हैं, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। अब वो हम अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते उसको कि ये मानसिक कल्पना हमने मति ज्ञान वाली करी कि शुद्ध ज्ञान वाली करी, लेकिन होती दोनों के अंतर्गत है। ठीक है। दूसरा है, अंतिम बस ये प्रश्न करके पूरा कर रहे हैं कि जो हम आत्मा का अनुभव करते हैं मन से, तो ये मन से जाना तो वही अनुभव है क्या? तो वो जैसा स्वरूप है वास्तव में आत्मा का, नित्यात्मक अनेकांत स्वरूपी ज्ञायक भाव रूपी नादो जो सोदु सोचेवर, जैसा उन्होंने बताया जो है सो है, तो जो है सो है हम तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो स्वरूप बताते हुए जितना जितना उन्होंने जिस जिस रूप से स्पष्ट किया है और उसमें संवेदन करते हुए विकल्पातीत होना, नए के पक्ष के जो विकल्प हैं, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं एक हूँ, इस प्रकार के नयों के विकल्प भी ना रह करके मैं वास्तव में एक अतीन्द्रिय सत्य पदार्थ हूँ, ऐसा कुछ अलग ही विलक्षण निजी आत्मा का अनुभव आना, उससे कहते हैं आत्मा का संवेदन। और वहीं पर अतीन्द्रिय आनंद की उपलब्धि भी होती है जो इंद्रिय आनंद से अलग प्रकार की होती है, आपको समझ में आती है स्वयं को। तो वह जो मन के अवलंबन से विचारते हुए निर्विकल्प हुआ है, अर्थात नयों के भी पक्ष नहीं रह गए हैं, उस समय के अनुभव को बोलते हैं आत्मा का अनुभव। और इसको विस्तार से समय सारजी में अध्यात्म ग्रंथों में स्पष्ट किया गया है। तो उसको बोलते हैं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष। लेकिन ज्ञान की तरफ से कहेंगे तो उससे बोलेंगे कि यह शुद्ध ज्ञान रूपी, मति ज्ञान रूपी परोक्ष ज्ञान के द्वारा जाना गया है। भैया हमको क्या होगा, हम मन के द्वारा चिंतन कर रहे हैं ना, बैठे बैठे आत्मा ऐसी है बरोबर। हाँ, तो हमको वो क्या ससंवेदन प्रत्यक्ष हो जाएगा क्या? हाँ, इनका कहना हम सोच रहे हैं तो बैठ करके सोचते रहने का नाम संवेदन नहीं है। एक तो सोचने के पश्चात में आत्मा ऐसी है, मैं ऐसा हूँ, मैं आत्मा को जान रहा हूँ। अभी कल शाम को ये आया था, उसके पहले भी आया, द्वैत भाव बना हुआ है। अभी तो द्वैत भाव से छूट करके अद्वैत भाव में आए तो वहाँ जो स्थिति बनती है उससे कहते हैं स्वसंवेदन। और आपको हमको स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होगा तभी तो आत्मा का आपको अनुभव कहा जाएगा। उसका नाम तो आनंद है, उसके बिना आपने आत्मा को तो फिर कल्पना ही करिए ना। काल्पनिक ज्ञान का नाम सच ज्ञान नहीं है, वह वैसा ही है, ऐसा जान करके आपने देखा तो आपको विश्वास होता है कि वास्तव में मैं जीव ही हूँ। ऐसे गुरु महाराज ने कहा, आगम ने कहा, भगवंतों ने कहा तुम जीव ही हो। ये सुन करके मानना अलग बात है, और एक आपको स्वयं को फील हो उसको देख करके मानना वो अलग बात है। तो वह तत्वार्थ सिद्धांत कार्यकारी है जहाँ ये स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होता है, और वो चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक होता है। और सबके निर्विकल्पता का अंतर है। निर्विकल्प मैंने कहा तो उसका अर्थ केवल इतना था यहाँ पर अभी कि जितने नयों के विकल्प हैं, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ये एक विकल्प है, मैं अशुद्ध हूँ, अनेक हूँ, ये भी एक विकल्प है। ऐसे नयों के, व्यवहार के, निश्चय के, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक के विकल्प ना रह करके अनुभव मात्र रहना, उसको बोलते हैं निर्विकल्प। बाकी काशायिक भाव तो बने ही रहते हैं, चौथे में भी, 5वें में भी, 7वें में भी, 6ठे में भी, 10वें तक रहते, व्यक्त अव्यक्त रूप से, तो वो अनुभव पाए जाते हैं। भैया जैसे कोई कल्पना कर रहा है कोई चीज, ठीक है, और कल्पना करते करते मतलब जो व्यक्ति कल्पना कर रहा है वो सम्यक रूप से भी कल्पना, जैसे आपने बोला ना कि कुछ भी रूप बना देते हैं, तो वो कुमति में जाएगा कि मति ज्ञान में आ जाएगा। जैसे सम्यक दृष्टि भी कल्पना करता है तो उसकी कल्पना कैसी रहेगी, और मतलब दोनों कल्पना। और फिर जब कोई व्यक्ति जैसे किसी अन्य दर्शनों में बोलते हैं या कहीं हमने सुन रखा कि आत्मा यहाँ पर है, आत्मा यहाँ है या समथिंग,
कहा इसलिए मान रहे हैं, लेकिन कोई अनुभव कर रहा है कि हाँ मुझे तो आत्मा यही लग रही है, तो क्या उस ज्ञान को हम स्वसंवेदक उसके प्रति, चाहे वो हमारी अपेक्षा से गलत है, लेकिन वो क्या मान रहा है कि मेरी आत्मा यहाँ है या यहाँ है, नहीं, ऐसे मान लेने से, कल्पना सच्ची अपनी कर लेने से ज्ञान सच्चा नहीं होता है। सच्चा ज्ञान क्या होता है? जैसा पदार्थ है वैसा जानोगे तो सच्चा होगा। हाँ देखो, कल्पना से आप सोचो कि नहीं उसको अच्छा लग रहा है, उसको अच्छा लग सकता है। कल्पना करके, जैसे एक आदमी घर में बैठा है, वो माने मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, और प्रधानमंत्री मान करके वो अच्छा प्रसन्न होता रहे, तो प्रसन्न हो सकता है क्योंकि वो अपने आप को प्रधानमंत्री मान रहा है। तो वो माने, सोचे, लेकिन वह सच नहीं है, उसका ज्ञान सच्चाई पर आधारित नहीं है, और आधारित नहीं है तो उसमें वो आनंद भी नहीं है, काल्पनिक आनंद है। अतीन्द्रिय आनंद के लिए, सच्चे आनंद के लिए जैसा है वैसे की जरूरत है। इसलिए जो अन्य मतावलंबी ध्यान भी कराते हैं बहुत सारा, तो उसमें शांति मिलती है। तो आप क्या कहोगे, शांति नहीं मिलती क्या? तो हम तो कहते हैं उनको शांति मिलती है। भाई वो भ्रामरी कराया उसने, ऐसा करो, उसमें शांति हो जाती है। बहुत सारे यहाँ ध्यान लगाओ, यहाँ ध्यान लगाओ। शांति होना अलग चीज़ है और अतीन्द्रिय आनंद आना अलग चीज़ है। ठीक है, कैसे करेंगे हम? डिफ्रेंशिएट। हाँ बिल्कुल आनंद आ रहा है बस, और बल्कि हम ध्यान यही लगा रहे हैं, यही आत्मा है, यही आत्मा, यहाँ पे ध्यान लगाओ। हाँ, हमारा दर्शन तो बोलता है सर्वांग में, हम सर्वांग वाला भी आनंद ले रहे हैं, यहाँ वाला भी आनंद लेते हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन दोनों आनंद में और दोनों में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि भाई ये आनंद क्या कहते हैं, दोनों में आनंद आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। हाँ, तो वो तो मान रहे ना हम, शांति दोनों में आ जाती है, लेकिन आने पर भी एक सच्चाई और एक झूठ। सच देखो, ऐसा है, अपन अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं, ठीक है, तो इसमें मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई लड्डू खाने में मज़ा आ रहा है, किसी आप प्रवचन सुन रहे हो आपको उसमें मज़ा आ रहा है, किसी को टीवी देखने में मज़ा आ रहा है। तो अपन डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये मज़ा और वो मज़ा? क्यों जी? गाना सुन के ही मज़ा आता है, ये सुन के ही मज़ा आता है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा ऐसा नहीं। तो फिर डिफ्रेंशिएशन क्या? उन्हें 4 प्रकार के सुख दिए हैं, इंद्रिय सुख, मानसिक सुख, प्रशम सुख और अतीन्द्रिय सुख। ये 4 प्रकार के सुख हैं। अब इनके बारे में अपन कल बात करेंगे, लेकिन ये 4 प्रकार के सुख में ये है, इंद्रियों से पैदा होने वाला, कल्पनाओं से होने वाला, कषाय की मंदता से होने वाला, वो प्रशम सुख कहलाता है, और कषाय के अभाव से पैदा होने वाला, उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय, जिसमें पराये भावों की आवश्यकता नहीं है, असत्यता की आवश्यकता नहीं है, जैसा है वैसा ही जाना जाता है, माना जाता है, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद। ठीक है, अब जो कल्पनाएं करके भी आ रहा है ना, उसमें क्या है, कहीं ना कहीं टूटेगा वह ज्ञान, कहीं ना कहीं कष्ट आएगा। नित्यात्मक पदार्थ का ज्ञान करे बिना ये व्यक्ति प्रसन्न हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको नित्य अनित्य स्वीकारना आना चाहिए। मेरी आत्मा यदि यहाँ है तो वो नित्य है कि अनित्य है, और आप कह रहे हो नित्य ही है, तो आप झूठ में ही हो, तो वो ज्ञान सच्चा ना होने से आनंद नहीं दे पाएगा, जैसा अतीन्द्रिय होता है वैसा। ठीक है, प्रशम सुख का और अतीन्द्रिय सुख का अंतर आएगा आपके उत्तर, संक्षेप के उत्तर के लिए, डिफ्रेंशिएशन, और बाकी बाद में बात करते हैं, ये तो करेंगे। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है, छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य ओरे आनी है, जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिन वाणी है, हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे, सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा दे तो।